नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। विपक्षी गठबंधन इंडिया में एक बड़ी फूट पड़ गई, जिसके बाद विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराने के लिए बिना विपक्षी गठबंधन इंडिया विधानसभा चुनाव में ही दम तोड़ रहा है। फोटो सेशन के चक्कर में एक मंच पर आए विपक्षी नेता अब एक एक करके दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस को जोरदार झटका लगा, क्योंकि कांग्रेस जो सपना देख रही थी वो बुरी तरह से टूटकर बिखर गया। क्या है पूरा मामला और कैसे आया है टर्निंग पॉइंट, सब कुछ आपको बताते हैं। विपक्षी गठबंधन में पड़ी दरार, अखिलेश ने दिखाया कांग्रेस को आईना। विधानसभा चुनाव में ही बिखर गया विपक्ष, अखिलेश ने कांग्रेस की खोली पोल। लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन अब दरकने लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एमपी चुनाव में सपा को तवज्जो नहीं मिलने से कांग्रेस से नाराज हो गए हैं। अखिलेश ने कांग्रेस को धोखेबाज बताया और दो टूक कहा है कि कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से सपा के लिए बयानबाजी न करवाए। अखिलेश ने कहा है कि अगर उन्हें पता होता कि इंडिया गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं तो वो कांग्रेस से कभी बात ही नहीं करते। आखिर सपा मुखिया अखिलेश यादव देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से क्यों नाराज है? इसके पीछे की वजह भी बहुत गहरी है। इतना ही नहीं, आखिर यूपी की सियासत पर कैसे हावी हुआ एमपी, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से अब तक एक भी सीट नहीं देने से नाराज है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को उनकी पार्टी से वही सलूक किया जा सकता है जैसा एमपी में उनके साथ किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को अपने छोटे नेताओं को उनकी पार्टी सपा पर टिप्पणी करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। एमपी में कंफ्यूजन में रहे अखिलेश। दरअसल अखिलेश यादव जिस तरह से कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं उसको देखकर तो ये साफ नजर आ रहा है कि वो मध्य प्रदेश को लेकर कंफ्यूजन में जरूर है, क्योंकि जिस वक्त विपक्षी गठबंधन में वो शामिल हुए थे तो उस वक्त बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि अखिलेश यादव किसी भी तरह से बिना शर्तों को जाने गठबंधन में शामिल हुए हैं। और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से खासा नाराज है। अभी हाल ही में सीतापुर पहुंचे सपा मुखिया ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से सपा के लिए बयानबाजी न करवाए। अखिलेश ने कांग्रेस को धोखेबाज बताते हुए कहा कि अगर उन्हें पता होता कि इंडिया गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है तो वो कांग्रेस से बात ही नहीं करते। शाहजहांपुर जाते समय वो सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव के आवास पर पत्रकारों से मुखातिब हुए। अखिलेश ने कहा कि अगर वो यानी कि कांग्रेस कहते हैं कि विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं तो हम स्वीकार करते हैं। शायद हमें ही कंफ्यूजन रहा होगा। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के मध्य प्रदेश में सपा की कोई हैसियत नहीं। इससे जुड़े बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी हैसियत क्या है, इंडिया गठबंधन के बारे में वो कितना जानते हैं, क्या बैठकों में थे। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से अपील है कि वो छोटे नेताओं से इस तरह की बयानबाजी न करवाए। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने रात भर वार्ता की। मध्य प्रदेश में कहां किस सीट पर सपा जीती, कहां नंबर 2 पर रही, ये आंकड़ा लेकर भरोसा दिया कि 6 सीटों पर विचार करेंगे। फिर सपा को एक भी सीट नहीं दी, इसलिए हमने वहां अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। इंडिया गठबंधन पर कहा कि अगर ये सिर्फ लोकसभा में है तो इस पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस जैसा व्यवहार सपा के साथ करेगी उनके साथ वैसा ही किया जाएगा। इस मौके पर विधायक अनिल वर्मा, एमएलसी जासमीर अंसारी, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता मौजूद थे। मध्य प्रदेश में सपा का कैसा रहा है प्रदर्शन? अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के चलते कांग्रेस से सपा के लिए 6 सीटें छोड़ने के लिए कहा था। अखिलेश का दावा है कि कांग्रेस ने उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया और एक भी सीट सपा के लिए नहीं छोड़ी। दरअसल 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 17 नवंबर को चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी ने 31 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी।
इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र भी शामिल है। 2018 के एमपी चुनाव में सपा ने बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाली बिजावर सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि 5 पर दूसरे स्थान पर रही थी। इसी आधार पर अखिलेश यादव अपनी पार्टी के लिए 6 सीटें मांग रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव की मांग पर कांग्रेस ने गौर तक नहीं किया, जिसकी वजह से अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी से नाराज हो गए हैं, जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में अब कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। 2024 के लिए यूपी में कांग्रेस को क्या परेशानी? अखिलेश यादव ने कहा कि अगर गठबंधन सिर्फ संसदीय चुनाव के लिए तो उनकी पार्टी इसे स्वीकार करेगी, फिर 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे पर चर्चा होने पर कांग्रेस के लिए समस्याएं होगी। यूपी में विधानसभा सीटों के हिसाब से देखें तो बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास यूपी में 273 विधायक हैं, जबकि दूसरे नंबर की पार्टी सपा के 111 विधायक, वही कांग्रेस के मात्र 2 विधायक हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें। अगर विधायकों के आधार पर टिकट के लिए अखिलेश यादव अड़ गए तो कांग्रेस को मुश्किल से 1 सीट मिलेगी। शायद इस बात पर कांग्रेस तैयार भी ना हो और गठबंधन टूट जाए। आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव में पार्टियों के अंदर जब इतनी ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही, वो लोकसभा चुनाव में सिर्फ फुटअव्वल होने की नौबत आ सकती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो खुद को बॉस बताने वाली फितरत है, उसी की वजह से उनसे कोई हाथ तक नहीं मिलाना चाहता है। और अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी की हरकतों पर से भी पर्दा उठा दिया है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी हमारे नेताओं को रात रात भर बैठा कर रखती थी और सुबह होते ही उन्हें झुंझुना पकड़ा देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारी कंफ्यूजन दूर हो गई और हमने जितनी सीटें मांगी वो मिली नहीं, इसलिए हम अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी अखिलेश यादव पर बुरी तरह से भड़क गए। दरअसल जिस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए बना विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया राज्य के चुनाव में पूरी तरह बिखरा नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज हो गए हैं। उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से सीट की चाहत थी, जो पूरी नहीं हुई। इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि गठबंधन के रूपरेखा को वो शायद समझ ही नहीं पाए। बीते दिनों उन्होंने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को निशाने पर लेते हुए चिरकुट नेता बोल दिए। अब एमपी चुनाव में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे कमलनाथ ने भी अखिलेश को इसी लहजे में जवाब दिया और पत्रकारों के सवाल को इग्नोर करते हुए कहा, छोड़िए अखिलेश वखलेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने पर सभी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है और हमें जितनी उम्मीद थी उससे भी कहीं ज्यादा सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे। इनके अलावा मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं होने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नाराजगी के सवाल पूछने पर कमलनाथ ने कहा, छोड़िए अखिलेश वखलेश। आपको बता दें कि 3 दिवसीय प्रवास के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ जिले भर में अलग अलग राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ ही पहली सूची में गोटे गांव से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए शेखर चौधरी का नाम कट गया है, तो दूसरी सूची में नाम कट जाने से नाराज शेखर चौधरी छिंदवाड़ा पहुंचकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ से मुलाकात भी कर सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, ऐसा कहीं होता है? कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 1 साल तक धोखे में रखा। जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने यानी कि अखिलेश यादव ने किया है, उससे उनके मन की स्थिति को समझा जा सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस, सपा और आप तीनों लड़ रहे हैं। ये किस बात का गठबंधन? जनता आश्चर्य के साथ इस गठबंधन को देख रही है कि आज जब ये आपस में लड़ रहे हैं तो इनके हाथों में देश का भविष्य कैसे है। विपक्षी गठबंधन इंडी में पड़ी फूट पर मौके का फायदा बीजेपी बाखूबी उठा रही है। अब देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव कुछ और बड़ा विस्फोट तो नहीं करने वाले। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।